कर्म कर्तृ प्रक्रिया, लोक सिद्धांत में कर्म कर्तृ प्रक्रिया पढ़ाने जा रहे हैं। यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम तदा सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात् कर्तरि भावे च लकारः। ये पंक्ति है, इसका हिंदी में मतलब है कि जहाँ कर्म ही कर्तृत्वेन विवक्षित होता है। देखो, एक कर्म होता है, एक कर्ता होता है, लेकिन अगर कर्म की ही किस रूप से विवक्षा कर दिए, कर्तृत्वेन विवक्षा कर दिए, कर्म को ही क्या बना दिए, कर्ता। कर्म की ही कर्तृत्वेन जहाँ विवक्षा कर दिए, वहाँ क्या होता है बताओ, कर्म तो क्या बन गया, कर्ता बन गया ना, तो अब कर्म तो रहा नहीं, इसीलिए सकर्मक धातु क्या हो जाती है, अकर्मक। जहाँ कर्म को क्या कर देते हैं, कर्तृत्व, जहाँ कर्म की कर्तृत्वेन विवक्षा कर देते हैं तो फिर उसमें कर्म तो रह नहीं जाता, अकर्मक हो जाती है वो, उसमें तो फिर कर्ता बन गया, तो क्या हो जाती है वो धातु, अकर्मक हो जाती है। तो सकर्मक धातु भी क्या हो जाती है, अकर्मक हो जाती है। जहाँ क्या करते हैं, कर्म की कर्तृत्वेन विवक्षा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कर्म भी कर्ता हो जाता है और वो धातु क्या हो जाती है, अकर्मक हो जाती है। और उस धातु से फिर क्या आने लगता है, भाव अथवा कर्ता में लकार आने। तो जैसे ये चीज़ आप समझे कि नहीं, थोड़ा और विशेष कुछ है इसमें, बता देता हूँ। यदा सौकर्यातिशयं द्योतयितुं कर्तृव्यापारो न विवक्षते तदा कारकांतराण्यपि कर्तृ संज्ञां लभन्ते स्वव्यापारे स्वतंत्रत्वात्, है कि नहीं। जब सौकर्य अतिशय द्योतित करने के लिए, सौकर्य अतिशय द्योतित करने के लिए क्या करते हैं, कर्तृव्यापारो न विवक्षते, कर्ता के व्यापार की विवक्षा नहीं होती, तब क्या होते हैं, दूसरे कारक भी कर्तृ संज्ञक हो जाते हैं, उनकी कर्तृ संज्ञा हो जाती है, समझे कि नहीं। यानी जो पहले कर्ता कर्म करण आदि रहते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, कर्ता बन जाते हैं, समझे कि नहीं। और वो धातु क्या हो जाती है, कर्मक हो जाती है। कर्मक धातु से क्या भाव और कर्ता में लकार आने लगते हैं। जैसे देखो, पच धातु, पच धातु क्या है, देवदत्ता ओदनम पचति, देवदत्ता देवदत्त क्या पकाता है, ओदन पकाता है। अब यहाँ क्या कर दिए, जो ओदन क्या है, कर्म है, उस कर्म की देवदत्त ओदन पकाता है, ओदन स्वयं नहीं पकता है, कौन पका रहा है। अब मान लो कर दिए कि नहीं, ओदन स्वयं पक रहा है, देवदत्त नहीं पका रहा, ओदन पक रहा है कि नहीं। अब क्या होगा भैया, ओदन कर्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओदन कर्ता हो जाएगा। अब कर्ता हो गया तो ओदन कर्म रहा, तो पच धातु क्या हो गई, अकर्मक हो गई, क्या हो गई, अकर्मक। तो उससे भाव और कर्ता में लकार आएगा। तो मान लो भाव में आ गया तो क्या बन गया, पच्यते। वो भाव में आएगा तो आप जानते ही हो, ला आएगा तो या को खो करके क्या बनेगा, पच या ते, पच्यते बन जाएगा। और ओदन क्या है, कर्ता है। अब भाव में आया है ता प्रत्यय, तो कर्ता क्या है, अनुक्त है। अनुक्त कर्ता में क्या हो जाती है, तृतीया व्यक्ति, तो क्या बन जाता है, ओदनेन पच्यते, ओदनेन पच्यते, ओदनेन पच्यते, समझे कि नहीं। और यदि कर्तार्थ में ला दोगे तो कर्ता क्या हो जाए, क्योंकि अकर्मक धातु हो गई ना पच धातु, अब उसमें भाव में आ गया तो कर्ता में आएगा। मान लो अगर भाव में आए तब तो ओदन कर्ता अनुक्त रहा, तो तृतीय व्यक्ति हो गई, तो ओदनेन पच्यते हो गया। अगर मान लो कर्तार्थ में ला दिए तो ओदन क्या हो जाएगा, ओदन क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा, कर्ता क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। अउक्ते कर सर्वत्र प्रथमा हो जाएगी, तो ओदना पच्यते बनेगा, क्या, ओदना पच्यते, ओदना पच्यते, ठीक भैया। और जब भाव में लाओगे तो ओदनेन पच्यते, ये दोनों रूप बन जाएंगे हैं। अब देखो इसी चीज को ये समझ गए कि नहीं, यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम भवति तदा सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात् भावे कर्तरि च लकारः, समझे कि नहीं। कर्मवत भाव कहाँ होता है, कैसे होता है, उसको बताने के लिए एक सूत्र है, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, 3 पद का सूत्र है। इसका अर्थ है कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया, क्रिया कर्ता कर्मवत स्यात्, है कि नहीं। तुल्य क्रिया कर्ता यस्य, तुल्य यस्य सा तुल्य क्रिया, है कि नहीं, कर्ता। देखो कर्मस्थ क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत स्यात्, अर्थात कर्म वृत्ति जो क्रिया, कर्म माने कर्म में रहने वाली जो क्रिया, वही क्रिया है जिस कर्ता की, वही क्रिया है। जैसे मान लो ओदनम पचति, यहाँ कर्म कौन है, ओदन, उसमें रहने वाली जो
क्रिया। तो कर्म वृत्ति जो क्रिया, वही क्रिया है जिस कर्ता की, उसको कर्मठ भाव होता है। तो मान लो ओदन में कौन सी क्रिया रह रही है? विकलिति रूप क्रिया है, क्योंकि तभी ना विकलिति आश्रय है, तभी ना वो कर्म है। तो विकलिति क्रिया उसमें रह रही है, वही क्रिया है जिस कर्ता की। तो ओदन कर्ता की, उसी के न कर्तृत्व निवेक्षा कर रहे हो, तो इसलिए ओदन क्या हो जाएगा? कर्मठ भाव हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो कर्मठ समझे कि कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता, तुल्य क्रिया कर्ता कर्मठ स्यात्। तो कर्मस्थ क्रिया कौन हो गई? विकलिति क्रिया। तया क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता कौन है? ओदन कर्ता। अतः ओदन की क्या हो जाए? ओदन क्या हो जाए? कर्मठ भाव हो जाएंगे। कार्यातिदेशयम, कार्य का आतिदेश होता है, जिससे क्या होते हैं? यज्ञ, आत्मनेपद, चिणवद, चिणवद, ईट, ये सभी कार्य यहाँ हो जाते हैं। कर्मठ भाव होने से ये सब कार्य हो जाते हैं। क्या क्या होते हैं? यज्ञ हो जाता है, आत्मनेपद हो जाता है, चिण हो जाता है, और चिणवद हो जाता है, और ईट भी हो जाता है। समझे कि नहीं? तो पच्यते फलम, फलम स्वयमेव पच्यते। फल कोई पका नहीं रहा है, फल अपने आप पक रहा है। क्या? फलम पचति। यहाँ तो फिर क्या हो जाएगा? फल को पकाता है कौन? देवदत्त। फल पकता नहीं है। क्या अर्थ होगा? फल को कौन? देवदत्त। लेकिन पच्यते फलम, स्वयमेव फलम पच्यते। फल स्वयं क्या हो रहा है? पक रहा है। काष्ठम स्वयमेव भिद्यते। काष्ठ को कोई छिन्न भिन्न नहीं कर रहा है, स्वयं काष्ठ क्या हो रहा है? छिन्न भिन्न हो रहा है, कट रहा है। समझे कि नहीं? तो ये यहाँ कर्मठ भाव हो जाता है। आगे अपाची, अभेदी, ये सब क्या हो गया? लुंग लकार का है। अपाची चिड़ हो जाता है ना यहाँ। हाँ, अभावे विद्यते काष्ठ। भाव में ये कर्ता वाले थे हैं। अब अगर क्या करोगे? हाँ, पच्यते फलम में क्या किए? कर्ता अर्थ में प्रत्यय किए, तभी क्या बना है? फल कर्ता उक्त हो जाता, प्रथमा हो जाती है, तो पच्यते फलम बन गया। विद्यते काष्ठम, काष्ठम कर्ता है, और कर्ता अर्थ में किए हो तो कर्ता उक्त है, इसलिए प्रथमा हो गई है, तो विद्यते काष्ठम भी बन गया है। अगर मान लो भाव में करते हैं तब क्या बनेगा? विद्यते काष्ठेन। कर्ता क्या रहेगा? अनुक्त रहेगा। अनुक्त कर्ता। भाव में करोगे तो कर्ता अनुक्त रहेगा। अनुक्ते कर्ता तृतीया से, तो काष्ठ क्या है? कर्ता है, वो अनुक्त हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी, तो विद्यते काष्ठेन पच्यते फलेन। ठीक है भैया? तो इस तरह से बन जाता है। इति कर्म कर्तृ प्रक्रिया, इसमें इतने बताते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मस्यात्। कर्मस्थ जो क्रिया है, जैसे भेदन क्रिया या विकलिति क्रिया हो गई वहाँ, और वही क्रिया है कर्ता, वही क्रिया है जिस कर्ता की। तो किसके? ही ओदन की। अतः वही क्या हो जाएगा? कर्मठ भाव हो जाएगा। सौकर्या अतिशय के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। समझे कि नहीं? सौकर्य मैंने स्वयमेव पच्यते, स्वयं क्या हो रहा है? पक रहा है कि नहीं? ओदनम स्वयमेव पच्यते, फलम स्वयमेव पच्यते। समझे कि नहीं? उसको पका कोई नहीं रहा, वो स्वयं पक रहा, तो इसलिए वहाँ कर्मठ भाव हो जाता है। कर्मठ भाव एक जो है कार्यातिदेश सूत्र है। वचने लिट अथ लकारार्थ प्रक्रिया, लकारार्थ लोक सिद्धांत कौमुदी की लकारार्थ प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं। अब उसमें अभिज्ञा वचने लिट, ये पहला सूत्र है। इसका अर्थ है स्मृति बोधिन्युपपदे भूतान्यतने धातोर लिट, है कि नहीं? स्मृति बोधक अगर उपद हो तो भूत और अनद्यतन में धातु से क्या होता है? लिट लकार होता है कि नहीं? यद्यपि लिट लकार तो भविष्यत अर्थ में होता है, लेकिन अनद्यतन भूत में भी होता है, यदि क्या हो? स्मृति बोधक उपद हो तो, है कि नहीं? स्मृति बोधक यदि उपद हो तो अनद्यतन भूत में भी होता है। ठीक है भैया? अब अनद्यतन भूत में तो लंग लकार होता है, तो लंग लकार प्राप्त रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? लंग को बाध करके ये लिट लकार हो जाता है कि नहीं? लगोपवाद, लंग का क्या है? अपवाद है। ठीक है भैया? जैसे वस निवासे धातु है, स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्याम, स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्याम, है कि नहीं? तो अवसम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मरसि कृष्ण गोकुले अवसम, लंग लकार का प्रयोग होना चाहिए। या अवस बहुवचन है ना, तो अवसम, अवसाव, अवसाम, तो अवसाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवसाम। स्मरसि कृष्ण गोकुले अवसाम, है कि नहीं? यहाँ देखो स्मरसि, ये क्या है? स्मृति बोधक पद है। त्वम स्मरसि, तुम स्मरण करते हो, है कि नहीं? कृष्ण गोकुले अवसाम,
कृष्ण ने क्या किया था? गोकुल में वास किए थे। कृष्ण ने गोकुल में वास किया था, या कृष्ण ने गोकुल में वास, कृष्ण गोकुल में वास किए थे। तो यहाँ क्या है? लंग लकार है कि नहीं? अनद्यतन है कि नहीं है? अनद्यतन भूत है। भूतकाल में ना क्या किए थे? अद्यतन तो है नहीं वो भूत, क्या है? अनद्यतन है, वो देख नहीं सकते उसको, समझे कि नहीं? तो अनद्यतन भूत है, तो लंग लकार का प्रयोग होना चाहिए, तो अवसाम ऐसा प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्या हो गया? वत्स्यामा माने स्मृति बोधक उपपद है, इसलिए क्या हो गया? भूतानतन में धातु से लिट लकार हो गया, तो क्या बन गया? स्मरा श्री कृष्ण गोकुले वत्स्यामा। वत्स्यामा वत्स अनिट धातु है। एवं बुद्ध से चेत से इत्यादि प्रयोगे भी, इसी तरह से बुद्ध से भी कर सकते हो, चेत से भी इत्यादि प्रयोग में भी समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। यदि यद योगे उत्तम ना, कहा भैया ना यदि, यानी यद का प्रयोग हो तो क्या नहीं होता है? भूत और अनतन में धातु से लिट लकार नहीं होता। तो जैसे अभिजानासी कृष्ण यद, यद बने अभुंजमय, है कि नहीं? अभिजानासी, तुम अभिजानासी, तुम ऐसा जानते हो कि कृष्ण यद कि कृष्ण बने, वन में कृष्ण अभुंजमही, खाते थे, माने खाना खाते थे, नाश्ता करते थे। क्या महाराज आए? वन में गैया चराते थे, तो वन में ना खाना खाएंगे, क्या महाराज? हाँ, तो इसलिए क्या है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो गया? अभुंजमही, ये लंगे लकार का प्रयोग रह गया, क्या नहीं हुआ? यहाँ लिट लकार का प्रयोग नहीं, ठीक है। लट स्मे का भैया लिटोपवादा, लट स्मे लिटोपवादा, लटोपवादा का लट, लिटोपवादा लिट का अपवाद है, माने इसम का यदि प्रयोग हो तो क्या होता है? लट लकार कर देना चाहिए, है कि नहीं? वहाँ लिट चक्र क्या है? भूता अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्ते धातु लिट, भूत अनद्यतन परोक्ष, इसमें क्या होता है? लिट लकार होता है, लेकिन वहाँ क्या हो जाता है? लट हो जाता है, यदि इसम का प्रयोग होता है तो अब, है कि नहीं? इसमें लट, इसमें प्रयोग होने पर क्या होता है? हाँ, इसमें शब्द प्रयोग सति लट लकारो बुद्ध्या, यद्यपि वहाँ भूत अर्थ है तो क्या होना चाहिए? लिट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्या हो जाता है? लट हो जाता है। जैसे यजति इसम युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यजति इसम, युधिष्ठिर क्या करते हैं? यज्ञ करते थे, तो बताओ करते थे, यज्ञ करते थे। भूता नद्यतन परोक्ष है यहाँ, कहे तो याज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? याज, ईजतु ईजु, है कि नहीं? यज का क्या बनता है? याज। तो लेकिन क्या हुआ? याज नहीं हुआ, क्या हो गया? यजति, लट लकार का प्रयोग हो गया, क्यों? इसम का प्रयोग है इसलिए, समझे कि नहीं? तो युधिष्ठिरः, इसका मतलब भूतकाल के भी यदि वाक्य बोलना है तुम्हें तो इसम का लगा दो तो लट लकार का भी प्रयोग वहाँ हो जाता है। हाँ, इसम ना लगाओ तब फिर याज बोलना पड़ेगा, है कि? युधिष्ठिरः याज, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, है कि नहीं? युधिष्ठिर ने इसी का अगर लट लकार तुम्हें याज बोलने में दिक्कत हो रही तो इसमें लगा करके लट का प्रयोग कर दो, है कि नहीं? युधिष्ठिरः यजति स्म, युधिष्ठिर ने क्या किया? याग किया था, किया कर नहीं रहा है, किया था, इसम का प्रयोग हो गया ना, वो भूत का द्योतक हो गया, समझ गए कि नहीं? आगे वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, वर्तमान वर्तमाने ये प्रत्याह उक्तास्ते वर्तमान सामीप्येपि, वर्तमान सामीप्य भूते भविष्यति च वा स्युः, कहा वर्तमान में जो प्रत्यय कहे गए हैं वो प्रत्यय वर्तमान सामीप्य, वर्तमान के समीप जो भूतकाल है, वर्तमान के समीप जो भविष्यत काल। देखो वर्तमान जो होता है उसके वो कब होता है? उसके आगे आने वाला जो होता है वो भविष्य होता है, उसके तुरंत जो पहले गया है वो क्या होता है? भविष्यत होता है, वो भूत होता है। तो जो आगे आने वाला भविष्यत और जो पीछे गया है तुरंत वो भूत है। तो ये नहीं कि बहुत 4-6 साल बाद आने वाला जो है कि नहीं, 10-50 साल बाद आने वाला जो भविष्यत है उसके लिए लट का प्रयोग नहीं होगा। जो तुरंत वर्तमान के समीप में हो, तुरंत आने वाला हो, भविष्य हो, उसके लिए भी लट का प्रयोग हो जाता है। अथवा विकल्प से, अथवा जो भूत गया है, तुरंत गया है, उसके लिए भी लट का प्रयोग हो सकता है, समझे कि नहीं? विकल्प से, हाँ विकल्प से होता है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद वा, विकल्प से, है कि नहीं? तो
वही वर्तमाने ए प्रत्याहुक्तास्ते वर्तमान सामीप्य भूते भविष्यति च वा स्युः, है कि नहीं। आगे कदा आगतोसि, देखो कदा आगतोसि, कब आए हो, आसी आ गया, देखो आसी वर्तमान है। अब यद्यपि वो क्या किया है, आने वाला हो, क्या आने वाला हो, कभी आने वाला हो, फिर भी क्या कह दिया कदा। अथवा मान लो बहुत देर का आया है, क्या है बहुत देर का, माने 4-6 घंटा हो गए उसको आए। अब आप घर से आए तो कहे कदा आगतोसि, अरे वो तो आया बहुत देर का है, क्या फिर भी क्या कहे कदा आगतोसि। तो ऐसा पूछ लिया जाता है, वर्तमान के समीप में है इसलिए क्या कर दिया जाता है, वर्तमान का प्रयोग कर दिया। आसी है कि नहीं, आसी स्था, आसी स्था स्था, है कि नहीं। अस्मि अयम आगच्छामि, मैं क्या कर रहा हूँ, अयम आगच्छामि, मैं आ रहा हूँ। तो आ रहा हूँ इस अर्थ में क्या है, आगच्छामि हो गया, वर्तमान का प्रयोग हो गया। अयम आगमम वा, है कि नहीं, मैं आऊँगा, ऐसा भी प्रयोग, आगमम है ना, तो मैं आऊँगा ऐसा भी प्रयोग है, अथवा आगच्छामि हो जाएगा दोनों। कदा गमिष्यसि, कब जाओगे, है कि नहीं। एस गच्छामि भी होगा, एस गमिष्यामि भी होगा, है कि नहीं, तो दोनों हो जाए। हेतु हेतु मतोर लिंग, हेतु हेतु अर्थ की प्रतीति हो, हेतु हेतु मत भाव जहाँ हो वहाँ लिंग लकार होता है। हेतु हेतु मत भाव की जहाँ प्रतीति हो, जैसे नमेत चेत कृष्णम, विकल्प से यहाँ कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात, कृष्ण को यदि नमस्कार करोगे तो सुख की प्राप्ति करोगे। कहे यार राघव शरण भैया, कृष्ण की अगर वंदना करोगे, कृष्ण को यदि नमन करोगे तो क्या होगे, तो बताओ यहाँ क्या हेतु हेतु मत भाव है कि नहीं, कार्य कारण भाव। कारण कौन है, कार्य कौन है, कृष्ण नमन, और कार्य कौन है, सुख प्राप्ति। सुख प्राप्ति का कारण कौन है, कृष्ण नमन, कृष्ण कर्तिक नमनम सुख प्राप्तिम प्रति कारणम वर्तते, हेतु वर्तते। अहेतुमत किमस्ति, सुख प्राप्ति, है कि नहीं। तो हेतु हेतु मत भाव है यहाँ कि नहीं है, इसलिए क्या होगा, लिंग लकार हो जाएगा विकल्प से। तो क्या होगा, कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात में हो गया कि नहीं, आ गया। और नहीं होगा तो कृष्णम नमेत में भी हो गया कि नहीं, नमेत नमेताम नमेय। और यहाँ देखो कृष्णम, अथवा जब नहीं होगा तब क्या होगा, कृष्णम नंस्यति, क्या हो गया, लिट लकार का प्रयोग हो गया, भविष्यत है ना। कृष्ण को यदि भजन, कृष्ण को यदि नमन करोगे तो क्या है, भविष्यत काल है कि नहीं, तो सुख प्राप्त करोगे। तो इसलिए क्या है, लिट लकार होना, भविष्यत है तो लिट लकार होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, तो एक बार ये भी प्रयोग होगा, कृष्णम नंस्यति चेत सुखम यास्यति, लिट लकार का प्रयोग हो गया। ठीक भैया। भविष्यति एव इष्यते, भविष्यत काल में ही इष्ट है, नमन करोगे तो सुख प्राप्त करोगे, तो भविष्यत काल में ही ये विधिलिंग हेतु हेतु मत भाव होने पर क्या होता है, लिंग लकार इष्ट है, वहीं पर होता है। जैसे ने हंतीति पलायते, वर्तमान काल में नहीं होगा, भूतकाल में नहीं होगा। जैसे हंतीति पलायते, मारता है इसलिए भागता है, मारता है इसलिए, तो कहाँ है, भागने का कारण क्या है, मारना। तो यहाँ भी हेतु हेतु मत भाव है कि नहीं है, तो लेकिन क्या है, भविष्यत नहीं है, क्या है, अरे वर्तमान है, मारता है इसलिए, तो क्या है, तो मारता है तो वर्तमान है कि नहीं है। यहाँ हेतु हेतु मत भाव है लेकिन भविष्यत नहीं है, क्या है, वर्तमान है, इसीलिए क्या नहीं होता है, हाँ लिंग लकार नहीं होता है। हेतु हेतु मत भाव भी है, कार्य कारण भाव है, लेकिन क्या नहीं है, भविष्यत नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होता, लिंग लकार का प्रयोग नहीं होता। हंतीति पलायते, वर्तमान में वो लंग लकार, लट लकार हो गया। विधि निमंत्रणेति लिंग, विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इससे क्या होता है, लिंग लकार होता है। विधि माने प्रेरणम, भृत्यार्देर निकृष्टस्य प्रवर्तनम, विधि प्रेरणा, भृत्यादि जो निकृष्ट है उनको प्रेरित करना, यही क्या है, विधि है। यजेत, जैसे यजेत यजन करना चाहिए, यजन करना प्रेरित करना। निमंत्रणम नियोग करणम, निमंत्रण माने नियोग करना, नियोग करण का मतलब है आवश्यक श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादे प्रवर्तनम, ई भुंजीत कह का आवश्यक जो श्राद्ध भोजन आदि है उसमें दौहित्र, दुहितु अपत्यम दौहित्र, पोता, क्या है कि नहीं, माने लड़की का
पुत्र, लड़की का पुत्र, वही क्या है, दौहित्र है कि नहीं। तो वो अगर भोजन कर लेता है ना श्राद्ध में जा कर के, तो नाना को परम शांति होती है। क्या शांति मिलती है? तो बताओ, नाना उसी के भोजन करने से परम शांति मिलती है। किसके? दौहित्र के, है कि नहीं। बाकी सब करें उतना फल, लेकिन नाती कर लिया, दौहित्र कर लिया, तो क्या है, नाती तो वो भी है, कौन, लड़के का पुत्र, लेकिन वो उसे मतलब नहीं है, क्या, लड़की का पुत्र। समझे कि नहीं। तो बताओ, उसका जाना श्राद्ध में क्या है, बहुत आवश्यक है कि नहीं है? आए, वहाँ काम चलेगा कि नहीं भैया, जाओ चाहे न जाओ, ऐसा चलेगा? वहाँ क्या है, आवश्यक ही है, क्योंकि जो कार्य उससे होगा वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, किसी के भी खाने से वो पुण्य मिलने वाला नहीं, इसलिए वहाँ जाना क्या है, आवश्यक। उसी तरह का जो रहे वही क्या है, निमंत्रण होता है। निमंत्रण होता है, क्या निमंत्रण, मतलब जहाँ एकदम तुम्हें क्या है, माने आना ही है, आपके बिना कोई कार्य नहीं होने वाला, इसलिए आपको क्या करना है, ऐसा जहाँ हो वो क्या होता है, निमंत्रण। और जहाँ भैया आओ चाहे ना आओ, वहाँ आमंत्रण, कामचारा अनुज्ञा, है कि नहीं, आओ चाहे ना, है कि नहीं। तो समझ गए ना। आवश्यक श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादे प्रवर्त ई भुंजीत, है कि नहीं। आमंत्रणम कामचारा अनुज्ञा, आमंत्रण माने, आमंत्रण कहते हैं कामचारा अनुज्ञा को, परकीयाभिलषित विषय अनुमति प्रदानम, है कि नहीं। ये क्या है, तो माने आइए चाहे ना आइए, इहा आसीत इत्यादि। अधिष्ठम, अधिष्ठम सत्कार पूर्वको व्यापार, अधिष्ठ कहते हैं सत्कार पूर्वक व्यापार को, है कि नहीं। पुत्रम अध्यापयेत भवान, सत्कार पूर्वक जो व्यापार है उसके लिए कहते हैं भैया क्या होता है, उसके लिए भी विधि का, पुत्रम अध्यापयेत भवान, भवान पुत्रम अध्यापयेत, आप क्या करिए, मेरे पुत्र को अध्यापन कराइए, मैंने पढ़ाइए, आप मेरे अध्यापन कराइए, मैंने पढ़ाइए लिखाइए, है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, देखो सत्कार पूर्वक व्यापार है कि नहीं है, इसलिए इसके लिए भी क्या है, अरे किसी से निवेदन करेगा पिता कि मेरे पुत्र को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए वो दीजिए, तो सत्कार पूर्वक तो व्यापार है, तो सत्कार पूर्वक व्यापार है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, विधि का प्रयोग हो जाए, इसलिए अध्यापयेत हो गया कि नहीं हो गया। संप्रश्न संप्रधारणम निश्चयकरणम, संप्रधारण माने निश्चयकरण करना, इस अर्थ की जहाँ प्रतीति हो वहाँ भी विधि का प्रयोग होता है, विधि लिंग का प्रयोग होता है। जैसे किम भो वेदम अधि उत तर्कम, किम भो क्या हो भगवान, आप वेद पाठ पढ़ो, वेद पढ़ोगे कि तर्क शास्त्र पढ़ोगे, न्याय शास्त्र पढ़ोगे, काहे। प्रार्थनम यांचा, प्रार्थना क्या है, यांचा करना। भो भोजनम लभेय, आप भोजन करिए, एवं लोट, इसी तरह से लोट भी होता है, इन्हीं अर्थों में क्या होता है, विद्यादि अर्थ से लोट भी होता है। इति लकारार्थ प्रत्यय, इस तरह से क्या हो गया, इति तिगंतम समाप्तम, इस तरह से तिगंत क्या हो गया, संपूर्ण हो गया। अथ